सुनो मैं प्रेमचंद के सभी सुधी श्रोताओं को व्योमेश चित्रवंश का नमस्कार। मित्रों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी गरीब की हाय का पाठन कर रहे हैं। गरीब की हाय आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व तब लिखी गई थी जब समाज में छुआछूत, अनपढ़ लोगों के बहुत बोलबाला था और उनका दोहन किया जा रहा था। कहानी इस प्रकार है। मुंशी रामसेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन की आधार थी। वह नित्य मुंसफी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोल में कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा था, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहां से टस से मस नहीं होते। जीप पर सरस्वती विराजती हैं। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक होती न थी। चांदी के सिक्कों की चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने से हिचकते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में तो कोई संदेह नहीं था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के लिए निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहां अमानत रखती, बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार मुंशी जी की मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्जा लिए किसी का काम कैसे चल सकता है। भोर को सांझ के करार पर रुपये लेते, पर वह सांझ कभी नहीं आती। सारांश, मुंशी जी अपने अमानत वाले पैसे में से कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे। यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मकर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुख पर भला बुरा कहने पर उतारू होता, तब मुंशी जी के हृदय को बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्राय होती रहती थी। हर जगह ऐसे अच्छे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी भी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक कुजड़िन की इतनी मजाल कि वह मुंशी जी के आंगन में आकर उन्हें भला बुरा कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम न दिया जाए तो कुजड़िन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाते, परंतु मुंहफट कुजड़िन 2 ही बरसों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसे के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार दिया। झुझलाकर मुंशी जी ने अपनी मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, और इसमें उनका कुछ दोष भी न था। मुंशी राम से भव चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से मरना भला है, लेकिन मृत्यु को प्रायः इस तरह के जितने आमंत्रण दिए जाते हैं वह इसको कब स्वीकार करती है। अगर वह इसे स्वीकार करती तो आज सारा संसार ही जला दिखाई देता। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति बर्मा की काली पलटन में हवलदार थे। लड़ाई में ही मर गए। सरकार की ओर से उसके पति के अच्छे कामों के बदले में मूंगा को 500 रुपए मिले। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था, बेचारी ने सब रुपए रामसेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रहती थी। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़े होने पर भी मूंगा नहीं मरी तो मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उससे भी आधी रकम स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती है। तो एक दिन उन्होंने मूंगा से कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी और उसने कहा, मुंशी जी मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तो मुंशी जी के पास हमेशा तैयार रहता। अब हिसाब के चिट्ठे में मूंगा की अमानत में अब एक कौड़ी भी बाकी नहीं थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपए तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखा पढ़ी थी, न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे, उन्हें पंचों से क्या डर। सभा में खड़े होकर उन्होंने पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं, मैं अब सब साहबों का दास हूं। आप सब साहबों की उतारदा और कृपा से
दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि सनातनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूं मैं। पंचों ने 100 रुपए कहा, नहीं नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक मुंशी को थोड़ा और आसरा मिला। उन्होंने कहा, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूं, न मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से और आप लोगों की कृपा से मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊंगा कि एक अनाथनी ब्राह्मणी के रुपए पचा लूं? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं 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 मुंशी जी, ऐसा आपसे नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहां न मिला तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो सब देखता है, वहां कहां जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते थे वह सब उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम भी कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जगते उसे केवल एक काम था, वह मुंशी राम सेवक को कोसती रहती। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वह रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती। बहुधा अपने असीस के वाक्यों में ऐसी कविता के वाक्य और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो गई। नंगे सिर नंगे शरीर, हाथ में कुल्हाड़ी लिए सुनसान स्थलों में जा बैठती। झोपड़ी के बदले वह मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छिड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल जाती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतरा के इधर उधर निकल जाते और बच्चे डर के मारे चीख कर भाग जाते। यदि कोई लड़का नहीं भागता था तो वह था मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम। राम गुलाम में बाप में जो कुछ कसर रह गई थी वह पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद ना आता हो जितना राम गुलाम को आता था। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए उस समय तक उसके पीछे पड़ा रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उस पगली की पदवी मिली और वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप से घंटों बातें करती, जिसमें रामसेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती थी। जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह रामसेवक के घर की ओर मुंह फेरकर खूब चिल्लाकर डरावने शब्दों में हाथ लगाती, मैं तेरा लहू पी जाऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में वह गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती, परंतु इस आवाज में से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर जोर से हंसा करती। इस ठठाने में एक ऐसी आसुरिक उदंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी रामसेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था न फौजदारी का, परंतु मूंगा के डरावने शब्दों को सुनकर वह भी समझ जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी कभी ऐसी भावना उत्पन्न कर देता है, उससे अधिक उनकी स्त्री के मन में उत्पन्न हो जाता था। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी, उसका नाम नागिन था। वह उनको इन सब बातों से प्रायः सलाह दिया करती कि यह उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते हैं कि मुंशी जी के जीभ पर सरस्वती विद्यमान है। वह गुण तो उनकी स्त्री नागिन को प्राप्त था। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में, और यह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवस्था दशा में सलाह करती कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट लगाकर सो गए थे। एकाएक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पी जाऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयावह ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला, जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुकला कर पूछा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, अरे सुन नागिन, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी, क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पे आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था कि मैं उसे बोलने में जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभर कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बात कर लूं, परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया।
दोनों आदमी पैर दबाए ड्योढ़ी में गए। दरवाजे से झांक कर देखा, मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर-थर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर घुस नहीं सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था। मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहां क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर नहीं किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहां से उठ जा। नहीं उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? जब तक तेरा लहू नहीं पी लूंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहां कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहां ठंडी हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डाइन मनुष्य का खून पीने आई है। वह खून जिसका अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस होता था कि वह घटना गांव गांव में फैल जाती। क्या वही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आंगन में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। वह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे क्रोध आ रहा था। यदि उसका बस चलता तो वह उसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई। वह बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु इस चुड़ैल तो यहां से हटती नहीं, क्या करूं? मुंशी जी घर में एक गाय थी जिसे खली दाना भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वह सब उसकी मिट्टियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था और वह हड्डी ही दिखाई देती थी। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हाड़ी में घोला और सबका सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। भागो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा, खूब तालियां बजी। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप में हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, सांझ हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। रात हो गई, हजार कहने सुनने पर भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने आकर बड़ी खुशामद की, यहां तक कि मुंशी जी ने हाथ जोड़े, पर मूंगा देवी प्रसन्न नहीं हुई। निदान मुंशी जी उठकर बाहर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मुंशी जी ने भी यह रात बिना दाना पानी के काट दी। मुंशी जी और नागिन ने आज फिर जाग जाकर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरे होते ही जो दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। मुख पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी जिसने उसके जीवन भर की जमा पूंजी हर ली। उसी को अपनी जान भी सौंप दी। अपने शरीर की मिट्टी भी उसी दरवाजे को भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों ज्यों पास आते थे त्यों त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुई। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती थी उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने को, उन्हें छूने को तैयार नहीं था। यदि किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो आदमी महीनों द्वार द्वार पर भिक्षा मांगता है। न नाई उसकी हजामत बनावे, न आहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह गो हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी। वह जानती थी कि मैं जीते जीते तो कुछ नहीं कर सकती, मरकर उससे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलकर आग से भी अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी।
ताजीरात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी न भरे न सही, वह पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या। बला से नाई बाल न बनाएगा, हजामत बनाने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है, दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है। जो फिर बालों से ऐसी घिन्न होगी तो एक एक आने में अपने उस तरह मिलते हैं। धोबी कपड़े न धोएगा इसकी भी कोई परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरों को भाड़े पर पहनाएं। भट्टी में चढ़ा है, रेत में भिगोएं, कपड़ों की दुर्गति कर डालता है। तभी तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें वर्ष 2-3 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक उनकी स्त्री ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गई। जब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की, जैसे जैसे रात बीतती थी भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह गया, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गड़ासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पे आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वह यहाँ कहाँ बैठी है। पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया, झुझला कर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई कमरे में आए और खाना पकने लगा, परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख मूंगा का नक्शी दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहां कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत देखी नहीं थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं। तो वह उन दानों खोज में जो मटकों से कभी गिरे ही नहीं थे, रेंगता हुआ चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांग बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपटे और राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल गया। इसे देखकर तीनों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के सनादर पे बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात है? मूंगा मर गई, क्या वो बैठी है? मैं कल दरवाजे के बाहर नहीं निकल रहा था, तुम रोकती रही पर मैं नहीं माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना वाकई साधारण काम नहीं था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका उसे डरपोक कौन कह सकता है? यह तो नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहां भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सरंधा की कहानियां कही। मुंशी जी ने कई फौजदारी के मुकदमों का हाल सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से मूंगा की मूर्ति आंखों के सामने से हटती नहीं थी। जरा खटखटाहट होती तब तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों में सनसनाहट हुई, इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। इन दोनों वह गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख पड़ी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और एकाएक धरती पर चित्त गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए। नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। भोर की अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो आया, बदन लाल तवा सा हो गया। सांझ होते होते सन्निपात हो आया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था तो नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर में उसकी जान ली और जब तक मूंगा जीती रही वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया था, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ले ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरा भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला है। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए? हत्यारे की लाश कौन उठाए? इस समय मुंशी का रोबदाब, उनकी प्रबल लेखनी का भय, उनकी कानूनी प्रतिभा कुछ भी काम न आई।
चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहां उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे पर तो आए पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था, न बाहर ही खड़े हो सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे, उसका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई थी, न कोई आगे न पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुएग और मीठी बोली वाली नागिन कहाँ मिलेगी। अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा। लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा। किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तागेदारों की छाती में चुभेगी। यह नुकसान पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले। 100 के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी न थी। वे एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से तो मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहता। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते, पर गांव की एक पुतली भी उनके दरवाजे की ओर नहीं झांकती थी। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता है। विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन ज्यों की त्यों कटे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बिस्तर लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं भी आंसुओं की 2-4 बूंद गिरा दूंगा। फिर बैनामे, रहनामे और 16 नामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म हो जाएगी। शाम को जरा नशेबाजी का रंग जम जाएगा, जिसके छूट जाने से मुंशी जी का जी और उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मुंशी जी कचहरी पहुंचे, पर वहां रहनामों की भरमार और बैनामों की बाढ़, मुक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी ना आया। किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुक्किल तो खैर बड़े बड़े पुराने मुक्किल, जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे, जिसे शुद्ध लिखना भी नहीं आता था, आज गोपियों में कन्हैया बना हुआ था। वाह रे भाग्य! मुवक्किल या तो मुंह फेरे चले जाते हैं, मानो कभी जान पहचान ही न रही हो। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले। निराशा और चिंता में डूबे। जो जो घर के निकट आते, मूंगा का चित्र सामने आता। यहां तक जब घर का द्वार खुला तो 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झटपट बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। वे एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड की आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने, उनका भरोसा दिलाने के लिए बस एक ही लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीनों तक नहीं दिखे, बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी रामसेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल में भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी रामसेवक के घर धुआं उठा और फिर आग की ज्वालाएं दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और कुछ दिन वहीं रहा, पर वहां उसकी चाल ढाल किसी को पसंद नहीं आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल जमाए। इस पर वह इस तरह बिगड़ा कि उसके जब चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दिया। सारा का सारा खलिहान जलकर राख हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की और राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार की रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद है। मुंशी रामसेवक की सारी कानूनी कचहरियां धाक मिट्टी में मिल गई। बूढ़ी विधवा मूंगा के पैसे हड़प करना भगवान को रास न आया। ब्राह्मणी गरीब विधवा ने उनके दरवाजे पर प्राण क्या त्यागे। सारे गांव ने उनसे मुंह मोड़ लिया। मूंगा के भूत के डर ने उन्हें इतना सताया कि पत्नी नागिन चल बसी। बेटा राम गुलाम रिफॉर्मेटरी स्कूल में भर्ती हो गया और खुद मुंशी रामसेवक जी साधु बन गए। गरीब मूंगा की हाय ने उनके परिवार की खुशियों को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को ही ले लिया। श्रोताओं,
आज छठ की पूजा है और ठीक बगल में मुंशी प्रेमचंद सरोवर के पास छठ की पूजा बड़े विशाल स्तर पे मनाई जा रही है, जिसके ध्वनि प्रदूषण कहें या पूजनार्थियों का उत्साह के शोर के कारण हम आज की कहानी प्रेमचंद स्मारक केंद्र के कक्ष के अंदर पाठन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि आपका सहयोग आगे भविष्य में इसी तरह मिलता रहेगा। धन्यवाद।